डरिए नहीं, घबराइए नहीं, आप इस बार भक्ति करिए, जी खोल करके भक्ति करिए। मंदिर का ही लोटा आपने लिया, मंदिर से ही जल आपने भरा और वहीं के जल से आपने शिव जी का अभिषेक कर दिया। इसमें आपके खुद के कर्म कहाँ थे? शादी तो इस बार हो ही जानी है, हमने बस अपनी पर्ची डाल देनी है भगवान भोलेनाथ के आगे। लेकिन अगेन ट्रिक यही है कि हो सकता है आपके कुआं नंबर में, आपके भाग्यांक में या फिर आपके मूलांक पे वो 3 नंबर जो है वो आपको प्राप्त हो रहा हो। कैलाश मानसरोवर जाना तो हर किसी का एक सपना होता है, सपने से बढ़कर नहीं है ये। जो लोग तीर्थ स्थानों तक नहीं पहुंच जा पा रहे, सकते, उन तक तीर्थ स्थान कैसे पहुंचाया जाए? सावन का समय है शिव के आगमन का समय। सावन का समय है हरियाली का समय, खुशहाली का समय। सावन का समय है कावड़ियों की तपस्या का समय। ये समय पावर बैलेंस को दर्शाता है, यानी कि हरि शयन करने जाते हैं, शयन निद्रा में जाते हैं और इस सृष्टि का सारा कार्यभार जो है वो महादेव भोलेनाथ अपने कंधों पे ले लेते हैं। यानी कि सावन का समय आपके जीवन में खुशहाली को तो लाता ही है, लेकिन इसी के साथ ये तप जप त्याग को भी दर्शाता है। और सावन की ही खास बात करने वाले हैं आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य जीतू सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में और हमारे इस चैनल पे। जी, सावन का समय आ रहा है आचार्य जी, सभी लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इस समय के दौरान भक्ति में लीन भी होते हैं। सबके मन में कई सारे उत्साह भी होता है, कई सारे प्रश्न भी होते हैं और एक मनोकामना सिद्ध करने की एक आशा भी होती है कि सावन का समय आ रहा है तो कुछ खास होने वाला है, हमारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। भोलेनाथ स्वयं जो भोले हैं, जिन्हें प्रसन्न करना सबसे आसान है, वो सृष्टि पे आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो समय होता है वो और विशेष और खास हो जाता है जी। लेकिन इस बारी के सावन की अगर हम बात करते हैं तो लोगों को ज्यादा आशा जो है इस सावन के महीने से ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि अभी 6 महीने 2025 के जो बीते हैं वो कई सारे बड़े बदलाव, कई सारे उथल पुथल को लेकर आए हैं। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति के मन में एक क्वेश्चन भी है, एक चिंता भी है, एक शंका भी है और ऐसे में इस महीने का जो महत्व है वो सभी लोगों के लिए ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस बार सावन का आगमन हो रहा है तो क्या खास योग बन रहे हैं, क्या कोई खुशखबरी इस बार सावन के साथ लोगों को मिलने वाली है? तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। जी, देखिए, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा कि हम दोनों ही आचार्य इस समय आपके सामने अपने इसी चैनल पर हैं और सावन के बारे में हम लोग, सावन के विषय के बारे में हम लोग एक बहुत ही सटीक, जिसके हम कहते हैं कि जानकारी और साथ के साथ हम एक डिटेल साझा करने वाले हैं आपके साथ, क्योंकि सावन को लेकर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारे एक भ्रम भी लोग डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना है। तो इन सारी चीजों के बीच में जब अच्छी चीजें हमारे पास निकल करके आती है ना, तो वो एक जान बन जाती है। कोई भी एक हमारा जो पर्व होता है, तो ये पर्व है, ये बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, क्योंकि भोले की भक्ति करने के लिए हर कोई इतना उत्साहित होता है, चाहे वो हमारी कावड़ यात्रा हो और चाहे हमारे आम जन हो, कि भोले की भक्ति में रम जाना चाहता है। बहुत अच्छा कहा आचार्य जी ने आपने कि इस बार खास क्या है? देखिए, इस बार जो खास है वो है सौभाग्य योग, यानी आपके जीवन के अंदर खुशियां आने का योग। और दूसरा आयुष्मान योग, यानी जो हम घटनाओं से डरते हैं ना कि हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, कुछ घटना जाए, उस घटनाओं से बचाव करने का योग बन रहा है, वो भी पहले सोमवार के दिन। अरे वाह! तो देखिए, पहला सोमवार कितना इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक और ऐसा योग है जो कहते हैं जिसका इंतजार खास करके भक्तगण करते हैं, वो है प्रथम पूजनीय देवता का दिन अगर मिल जाता है, वो है गणेश जी का दिन। और गणेश चतुर्थी के दिन जो सावन का पहला सोमवार पड़ेगा, ये अति उत्तम संयोग बनाता हुआ है। और इस बार आप भक्ति करिए, दिल से भक्ति करिए। देखिए, कोई भ्रम आपने छोड़ देना है और हमारे इस एपिसोड को देखने के बाद तो आपने सारे भ्रम छोड़ देने हैं। तो आचार्य जी ने जिस तरीके से शुरुआत करी कि लोग डर रहे हैं, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, आप इस बार भक्ति करिए और जी खोल करके भक्ति करिए। तो देखिए आपको कितना आनंद आएगा और कितना आप सौभाग्य फील करेंगे अपने जीवन के अंदर। जी बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छे से आपने ये तो बता दिया सभी लोगों को कि इस बारी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। भोलेनाथ आ रहे हैं मनोकामना पूरी करने के लिए और साथ में अपने पुत्र के साथ गणपति जी को भी साथ उनके आशीर्वाद को लेकर आ रहे हैं। तो यानी कि प्रथम देवता का भी आशीर्वाद मिल रहा है, भोलेनाथ का भी आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन आचार्य जी, एक शंका है लोगों के अंदर, बड़ा ज्यादा उथल पुथल मच गई है।
हर कोई डरने लगा है, और उस चीज से तो खास करके डरने लगा है जो कि सावन में ही पूरी होती है जी। क्योंकि जैसे ही सावन आता है तो हर किसी के मन में होता है कि शादी तो इस बार हो ही जानी है, हमने बस अपनी पर्ची डाल देनी है भगवान भोलेनाथ के आगे और हमारी शादी जो है वो हो जानी है। और बिल्कुल हाँ, शादी के संयोग योग बनते हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जो एक डर बैठा है लोगों का शादी को लेकर के जी। कि शादी तो है लेकिन कहीं कुछ और ना हो जाए, बिल्कुल। तो उस डर को लेकर के आप क्या कहेंगे और कैसे आप, ये सबसे बड़ी बात है कि एक तो होता है ज्योतिषीय, इसका आधार होता है, दूसरा हमने अक्सर सुना है कि अगर कुंडली के अंदर ग्रहों का दोष हो तो शादी में प्रॉब्लम, अगर आपका न्यूमरोलॉजिकली अगर अंक कोई कम नहीं हो उसमें, जो आपका चार्ट बनता है उसको आप बहुत अच्छे आचार्य जी एक्सप्लेन करेंगे कि अगर कोई नंबर मिसिंग होता है तो दिक्कत होती है, और अगर घर के अंदर वास्तु दोष होता है तो भी कहते हैं कि, तो आप इसको कैसे, आप एक ऐसा कॉम्बो पैक हमारी जनता तक आज पहुंचाएंगे कि ज्योतिष कुंडली भी अगर प्रॉब्लम नहीं कर रही है या कर रही है, साथ में ये दो सपोर्ट मिल जाए तो एटलीस्ट उनकी शादी भी हो जाए और अच्छी शादी हो जाए, जिससे डर खत्म हो जाए। बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि जब भी सावन का समय आता है तो अधिकतर लोग आप देखेंगे कि उपाय भी जो करते हैं, रेमेडीज भी जो करते हैं, वो अपनी विवाह के लिए करते हैं या फिर मनचाहा वर की प्राप्ति, मनचाहा वधु की प्राप्ति, यानी कि अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर और एक अच्छी कंपैटिबिलिटी ढूंढने के लिए ही जो है वो व्यक्ति व्रत करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं। अब ऐसे में तीन चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इस बारी जो सावन का महीना शुरू हो रहा है, तो जब सावन आता है तो उसी के साथ में जब बृहस्पति उदय होते हैं, गुरु उदय होते हैं, तो खास करके जो विवाह के मुहूर्त होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, खास करके विवाह के जो मुहूर्त है वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बार आपको पता ही है कि हरिशयनी के बीच में गुरु जो है वो उदय हो रहे हैं, तो ऐसे में विवाह के मुहूर्त भी सबसे पहले जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के अच्छे से कुंडली मिलान करवाने के बाद ही लोगों को जो है वो मिलने वाले हैं। दूसरी चीज, अभी के समय में देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी मूवमेंट में भी चल रहे हैं, तो इसीलिए जाहिर सी बात है कि अभी जितने भी केसेस सुनने को मिल रहे हैं, जो भी दुर्घटनाएं या जो भी परेशानियां वैवाहिक जीवन में आ रही हैं, क्योंकि पहले ही कहा गया था कि जून और जुलाई का समय जो है स्पेसिफिकली, ये समय थोड़ा सा रिलेशनशिप्स को टेस्ट करने वाला, रिलेशनशिप्स में परेशानी, उथल पुथल लाने वाला समय रहने वाला है, स्पेसिफिकली 28 जुलाई तक, जब तक मंगल और केतु की युति जो है वो सिंह राशि, अग्नि तत्व राशि में रहने वाली है। अब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा कि लोग कुंडली देखते हैं, कुंडली में कहते हैं कोई दोष नहीं है। हिंदू मान्यताओं में अक्सर लोग जो है वो बचपन से ही बच्चों की कुंडलियां जो है बिल्कुल वो दिखाते हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि आप अपने बच्चों को, आप उनके फ्यूचर के बारे में उनको अवेयर भी करते हैं, सिक्योर भी करते हैं, क्योंकि ज्योतिष एक प्रिडिक्टिव और प्रिवेंटिव दोनों ही प्रकार की साइंस है। इसमें कोई भी भ्रम या इसमें कोई भी किसी भी व्यक्ति को गुमराह करने वाली जो बात है वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। न्यूमरोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपके जीवन में आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी मैरिज लाइफ में हार्मनी को, मैरिज लाइफ में, फैमिली लाइफ में एक्सपेंशन को, यानी कि वृद्धि को, और विवाह के सुख को दर्शाते हैं। मोस्टली ये देखा गया है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में 2 अंक, चंद्रमा का अंक जो है वो नहीं होता है, यानी कि आपकी न्यूमरोलॉजिकली बर्थ चार्ट में बर्थ चार्ट में, यानी कि अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ देखते हैं उसमें 2 अंक नहीं आता है, महीने में नहीं आता है, आपके जिस साल में जन्म हुआ है उसमें 2 अंक नहीं आता है। खास करके वो बच्चे तो जो 2000 की लाइन में पैदा हुए हैं उनके पास तो 2 अंक पैदा होता ही है, 2 अंक नंबर जो है उनकी मिल गया है वो नंबर, तो उसमें थोड़े से वो लकी होते हैं। हाँ, उनको ये इमोशनल जरूर बनाता है, बट ये उनको कम्युनिकेटिव भी बनाता है। तो एक्सप्रेसिव अंक, एक्सप्रेस करने का अपनी बातों को जो अंक है वो 2 अंक माना गया है। अगर आपके पास 2 अंक है, आपके पार्टनर के पास 2 अंक नहीं है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति खुद इमोशनली एक्सप्रेसिव होगा, लेकिन पार्टनर से उनको हमेशा ये उम्मीद रहेगी कि ये अपनी बात, अपनी दिल की बात जो है वो मुझसे साझा नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते। तो सबसे पहला ये कारण हो सकता है कि विवाह में कुछ परेशानी आ रही है। यही एक चीज और पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि 2 अंक नहीं मिलता है या मिलता है, तो ये डेट ऑफ बर्थ होगी, क्या उसमें कोई चार्ट बना करके उसके अंदर देखा जाता है या सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही आप इसको ले लेंगे? नहीं, देखिए, जब हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं तो हम अपनी लूशो ग्रिड जो है वो बनाते हैं, और लूशो ग्रिड में अगर आपकी
2 नंबर की प्लेसमेंट होती है, बट उसमें सारे अंक जो है वो हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही लेते हैं। तो अगर आपका मूलांक, जैसे सपोज किसी का जन्म है 11 तारीख को हुआ है, तो अब ऐसे में व्यक्ति जब एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ देखेगा तो वो बोलेगा कि मेरे पास तो 2 अंक है नहीं, लेकिन जब आप 1 + 1 मूलांक को जोड़ेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, तो आपको सरप्राइजिंगली 2 अंक मिल गया। या फिर जब आप अपनी पूरी जन्म तिथि को जोड़ते हैं, जो भाग्यांक आपको मिलता है, हो सकता है उसका सिंगल डिजिट में आपको 2 नंबर मिल जाए। इसी के साथ में एक और कैलकुलेशन होती है स्पेसिफिक, जिसे हम कुआं नंबर की कैलकुलेशन कहते हैं। कुआं नंबर में अगर आपको 2 नंबर मिल जाए तो भी आपकी ये जो कमी है वो किसी तरीके से पूरी हो जाती है जी। दूसरा अंक जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है देवगुरु बृहस्पति का अंक, जो अब सबको पता ही है कि एस्ट्रोलॉजिकली भी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो विवाह के कारक ग्रह माने गए हैं, स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए एटलीस्ट ये विवाह के कारक ग्रह माने जाते हैं। और न्यूमरोलॉजिकली ये आपके जीवन में एक्सपेंशन, यानी कि विवाह तो हो गया, लेकिन उसके बाद आपकी फैमिली में एक्सपेंशन, आपके बच्चों के साथ आपकी कम्युनिकेशन, आपके बच्चों के साथ ग्रोथ, या फिर संतान सुख की प्राप्ति जिसे हम कहते हैं, वो 3 नंबर से होती है। तो बृहस्पति यानी कि 3 अंक अगर आपकी न्यूमरोलॉजिकल हॉरोस्कोप में नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं फिर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये आगे अपनी जो फैमिली है उसको बढ़ाने में इनको थोड़ा सा संघर्ष जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगेन ट्रिक यही है कि हो सकता है आपके कुआं नंबर में, आपके भाग्यांक में, या फिर आपके मूलांक पे वो 3 नंबर जो है वो आपको प्राप्त हो रहा हो। मतलब अंकों का है इसमें, लेकिन साथ के साथ वास्तु का भी इसमें कुछ कंसर्न है? वास्तु का भी रोल होता है। एक लास्ट अंक की हम पहले बात कर लेते हैं, 6 नंबर, जो कि आपके जीवन में मैरिटल ब्लिस को लाता है, यानी कि शादी तो कर ली लेकिन शादी के सुख की कमी है। लोग कहते हैं कि हमारी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है या प्यार की कमी है। प्यार को जो अंक दर्शाता है वो 6 नंबर माना गया है, जो कि शुक्र का अंक है। ये अंक आपके जीवन में खुशी, प्रॉस्पेरिटी, लक फैक्टर, हर चीज जो है वो लेकर आता है। तो 6 नंबर जो है वो भी आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध कितने मजबूत होंगे उसको दर्शाता है। अब एक चीज आप अक्सर देखेंगे, क्योंकि सबसे इंटीमेट एरिया जो है एक पति पत्नी के लिए वो उनका बेडरूम होता है। बिल्कुल। बेडरूम की दिशा अगर आपकी गलत है या बेडरूम आपका सही से कंस्ट्रक्टेड नहीं है, बेडरूम में कोई दोष है, आपने कोई ऐसा सामान वहां प्लेस कर रखा है, टूटी फूटी चीजें वहां पड़ी रहती हैं, बहुत पुरानी चीजें जिसके साथ आपकी सेंटिमेंटल वैल्यू तो जुड़ी है, और ये यहाँ के भारत के लोग बहुत करते हैं। हमें अपने घर से कोई भी चीज बाहर निकालते हुए बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है, चाहे हम उसे जन्मों जन्म यूज ना करें, लेकिन रखेंगे डंप करके, उसे रखेंगे जरूर, किसी ना किसी ड्रॉर में, किसी ना किसी अलमारी में ऐसी चीज जरूर पड़ी होगी जो हमें हो सकता है 6 महीने बाद यूज करने को मिल जाए। बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज है जिसे आप यूज नहीं करते हैं तो उसको आपको सबसे पहले डिस्कार्ड कर देना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपके घर में आपका जो बेडरूम है वो 2 दिशाएं होती है, ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा ये एंग्जाइटी की दिशा मानी गई है, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा ये डिप्रेशन की दिशा मानी गई है। इन दिशाओं में अगर पति पत्नी एक साथ सोते हैं, रहते हैं, ज्यादा समय स्पेंड करते हैं, तो या तो उनके मन में हमेशा कले कलेश या फिर उनके मन में हमेशा एंग्जाइटी जो है वो बनी रहेगी, या फिर इतना ज्यादा एक दूसरे से अलगाव हो जाएगा, इतना ज्यादा सेपरेशन की स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति एक साथ होते हुए भी उन्हें हमेशा ऐसा लगेगा कि हमारे बीच में वो प्यार, वो कंपैटिबिलिटी, वो अंडरस्टैंडिंग की कमी है। एक लास्ट चीज, एक चीज का जो ध्यान लोगों को रखना चाहिए वो ये है, आपके घर में जो आपका बेडरूम है उसमें जो आप बेड रखते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैरिड कपल है तो मैट्रेस आप देखते हैं ना, कभी कभी अलग अलग सिंगल मैट्रेस का जो सिस्टम है, ज्यादातर आजकल ट्रेंड ही है, सिंगल मैट्रेस का जो ट्रेंड है, और ये सिंगल मैट्रेस पे सोने का जो सिस्टम है ये बहुत ही खराब माना गया है। वास्तु अनुसार आपके पलंग पे हमेशा एक सिंगल मैट्रेस होनी चाहिए, यानी कि अगर डबल बेड है, डबल साइज किंग साइज बेड है, तो उस पे जुड़ी हुई मैट्रेस जो है वो ही हमेशा पति पत्नी के कमरे में होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपकी साइकोलॉजी को कितना ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं ओवर द टाइम, आपको रियलाइज भी नहीं होता है। बिल्कुल, मैं इस चीज से कनेक्ट करूंगी, क्योंकि मेरे पास कितने सारे क्लाइंट आते हैं, वो घूमने जाएंगे तो इतना एंजॉय करते हैं, इतना चिल मारते हैं, लेकिन जैसे ही बेडरूम में घुसेंगे तो एक दूसरे की ऐसी तैसी कर देंगे। तो ये जो कहीं ना कहीं जो ये आपस का एक फ्रिक्शन है ना, ये इनकी जिंदगी के अंदर एक खलल बहुत बड़ा पैदा करता है। तो आचार्य जी आपने बहुत अच्छी चीजें बताई, और सबसे अच्छी बात है आप लोगों को आज एक बहुत अच्छा प्राउड भी फील हो रहा होगा कि एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आपको न्यूमरोलॉजी का भी पता चल रहा है, आपको वास्तु का भी पता चल रहा है, और साथ के साथ ज्योतिष के ये तीनों के संगम से आपको ये पता चल रहा है कि हमारी समस्याओं को हमें खत्म करना कैसे है। बिल्कुल। तो पूर्ण सोल्यूशन जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। प्रयास तो हमारा यही जी है। जी।
अच्छा आचार्य जी, मुझे एक चीज आपसे ये भी पूछनी है कि देखिए, क्योंकि मैं अभी यंग हूँ, यूथ को ज्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ, उनकी मानसिकता को काफी समझती भी हूँ कि आज का जो यूथ है वो किस तरीके से ड्रिवन है, किस ओर जा रहा है, क्या सोचता है, उनके क्या विचार हैं। हम जितना ज्यादा प्रगति करते जा रहे हैं, हम जितना ज्यादा साइंस को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं, उतना ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। उतना ही कहीं ना कहीं साइंस को या फिर हम नॉलेज की आड़ में हर चीज को क्वेश्चन करने लगे। देखिए, जब तक हम क्वेश्चन इस लिहाज से कर रहे हैं कि हमारे मन में कुछ नई चीज सीखने की जिज्ञासा है, तो वो प्रश्न बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब आपके मन में यही प्रश्न एक संदेह पैदा करने लग जाए, आपके मन में हर चीज के प्रति एक क्वेश्चन, एक प्रश्न चिन्ह जो है वो उठाने लग जाए, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं गलत है। काफी बार मैंने सुना है लोगों को, और क्योंकि सावन का समय चल रहा है, भोले की भक्ति में हर कोई जो है वो लीन रहता है, क्योंकि भोलेनाथ आते हैं और हर कोई उन्हें प्रसन्न करना चाहता है। बट कई बार मैंने देखा है कि एंटरटेनमेंट सोर्सेज में ही या फिर कुछ टीवी प्लेटफॉर्म्स पे या फिर कुछ रील्स के माध्यम से यंगस्टर्स जो हैं या काफी लोग जो हैं वो ये क्वेश्चन उठाते हैं। वो कहते हैं कि आप शिवजी पे इतना दूध अर्पित कर रहे हैं, आप शिवजी पे इतना जल अर्पित कर रहे हैं, अगर यही दूध आप किसी को दान में दे दे तो कहीं उनका पेट भी भर जाए। देखिए, उनकी सोच और उनकी मानसिकता जो है वो गलत नहीं है। वो जो बोलना चाह रहे हैं, वो जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, उसके पीछे कुछ लॉजिक तो जरूर है। लेकिन हमारे वेदों में, शास्त्रों में जो भी लिखा गया है और जो ऋषि मुनियों ने कहा है, उन्होंने बहुत दूरदर्शिता रख के, बहुत कुछ सोच कर, बहुत कुछ समझ कर और समय और काल दोनों का ही ज्ञान और अध्ययन करते हुए उन्होंने कोई बात जो है वो हमारे वेदों में लिखी है। अब अगर हम सावन के समय में, वैसे तो पूरे साल ही हम शिव जी की पूजा अर्चना आराधना करते हैं, उन्हें शिवलिंग पे दूध अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन सावन के महीने में स्पेसिफिकली वो व्यक्ति भी जो आम तौर पर शायद मंदिर ना जाता हो या आम तौर पर शिव जी की सेवा अर्चना ना करता हो, वो भी हर सोमवार को या फिर हर दिन सावन के पूरे महीने में जल अभिषेक, दूध अभिषेक जो है वो जरूर करते हैं शिवलिंग पे। तो मैं जानना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि क्यों शिव जी पर ये दूध अर्पित किया जाता है और सावन में करने की क्या इसकी मान्यता है, और क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है, जिससे यंगस्टर्स जो है, जो यूथ जो है, उनके मन में जो प्रश्न है, जो संदेह है, वो भी क्लैरिटी उनको मिले, वो भी क्लैरिफाई हो और उनके ये सारे क्वेश्चंस जो है वो दूर होके उनका अपने धर्म और संस्कृति की तरफ जो एक रुझान है वो आए। बहुत अच्छा आचार्य जी आपने ये प्रश्न किया है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यंगस्टर इस चीज को बिल्कुल एक अच्छे वे में ग्रैब करना चाहते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि भ्रम है या ऐसे किसी ने बोल दिया तो बस वैसे करें, क्योंकि पढ़ा लिखा यंगस्टर है और आप भी इतनी यंग हैं, तो इस समय ये चीज़ को जो उठा रही हैं, तो मुझे लगता है सारी यंगस्टर की जो क्रियोसिटी है वो एटलीस्ट इस बार शांत ज़रूर होगी। जैसे भोलेनाथ शांत होते हैं, वैसे आप भी शांत ज़रूर होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, दान पुण्य करना बहुत उत्तम होता है। ये हमें साल भर करना चाहिए, इसमें पर्टिकुलर कोई डे आपको फिक्स नहीं करने होते हैं। अगर आप दूध के दान की ही बात करते हैं तो चतुर्मास चल रहा है, 4 महीने करिए आप दान, कितना भी करिए। हर चीज का एक सिस्टम बना है, हर चीज एक समय पर निर्धारित की गई है और उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं। क्यों आप जब दीपावली आती है तो फिर अपने घर को पूरा साफ करते हैं? आप पूरा साफ ऐसे क्यों नहीं करते हो? क्यों आप उस समय माता रानी को इतना प्रसन्न करते हो कि धन आपको एक ही दिन में दे दे? क्यों आप उस दिन सफेदियों भी करने लगते हैं, पर्दे बदल देते हैं, सब कुछ बदल देते हैं? आप दीपावली आती है तो सब कुछ तो सावन जब आता है वो धर्म कर्म का महीना तो माना जाता है, लेकिन समुद्र मंथन में जब अमृत निकला था उसके साथ हलाहल विष भी निकला था। अमृत तो सबने ग्रहण कर लिया, हर कोई होड़ में था कि जल्दी से अमृत में, क्योंकि अच्छाई तो हर चीज ले लेना चाहता है ना, कोई भी फायदे की बात हो हर कोई उसमें लपक जाता है कि फायदा जल्दी से मुझे मिल जाए। लेकिन उसके साथ जो जुड़ी हुई चीजें, नकारात्मकता कई बार आती है जो आपकी अच्छी चीजों को भी साथ ले जाती है, उसे भी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें जब अमृत निकला तो अमृत पान में तो सब लगे, लेकिन जब वो हलाहल विष निकला तो वो सारे अमृत पान के ऊपर पड़ जाता, सारी सृष्टि को खत्म कर देता, सारी एनर्जी को खत्म कर देता। लेकिन शिव ने उस समय सिर्फ अमृत पान की तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सृष्टि बचाने की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने सारा जितना हलाहल विष था उन्होंने खुद ग्रहण कर लिया कि सारी सृष्टि जो है वो बच सके, वो सेफ हो सके। अमृत पान का भी आनंद, क्योंकि समुद्र मंथन में 16 रत्न भी निकले थे,
महालक्ष्मी भी आई थी उस समय, कुबेर जी भी आए थे उस समय, तो आपके पास सब कुछ है, कई रत्न निकले थे, लेकिन विष पान की तरफ तो किसी की तरफ ध्यान नहीं गया ना, हर कोई अमृत की तरफ लपक गया। तो उन्होंने जब विष अपने ग्रहण कर लिया तो उस वृक्ष को उन्होंने कंठ में धारण कर लिया, और इसीलिए वो नीलकंठ भी कहलाए, क्योंकि उनका गला पूरा नील हो गया था, और ये विष था उन्होंने गले तक ही रखा, क्योंकि अंदर जाता तो उनको भी नुकसान करता। उन्होंने यहीं पे इसको, क्योंकि उनके अंदर शक्तियां थी, एनर्जीज थी। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी सावन के अंदर जल अर्पित किया जाता है तो उन्हें ठंडक मिलती है, जब दूध अर्पित किया जाता है उन्हें ठंडक मिलती है। चंद्रमा उनके मस्तक पर, क्योंकि जो जल है वो चंद्रमा का कारक माना जाता है, तो उन्होंने अपने मस्तक पर भी विराजित किया हुआ। कई सारे संकेत हमें इन चीजों से मिलते हैं। तो दान पुण्य आप करिए, दान पुण्य में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर इस समय आप इस तरीके की चीजें करते हैं, इस तरीके का जल अर्पित करते हैं, गंगा जल अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं, तो आपके खुद के शरीर के अंदर एक एनर्जी जो संतुलन होता है वो भी बनता है, और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा, शांत मुद्रा होकर के आपके पास ढेरों, क्योंकि आप इतनी लिस्ट बना चुके होते हैं भगवान के आगे रखने के लिए कि हमारी सारी मनोकामनाएं जो पूर्ण। अच्छा काम जो होता है वो था ये, जिन्होंने सृष्टि को बचाया। सब लोग होड़ में लगे लालच के चक्कर में, तो ठीक है, एक जीवन जीने के लिए हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन भक्ति के अंदर जो शक्ति है उसे हासिल करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके पीछे एक लॉजिकली, तो आप अपना मत क्या रखेंगे इसके अंदर? अगर आपसे हम, क्योंकि यंगस्टर आपको भी सुन रहा है कि आप क्या, इससे क्या संकेत आपको, क्योंकि आपने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं, और आपने ग्रहों के कॉम्बिनेशन भी देखे, तो आप अपना मत भी इसमें जरूर रखिए, क्योंकि हर व्यक्ति तक हर मत पहुंचना बहुत जरूरी है। जी, ये बहुत सही आपने कहा, और जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया खूबसूरती के साथ में। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज है कि आपने बताया कि साइंटिफिकली अगर हम बात करते हैं तो शिव जी अपने मस्तक पर ही चंद्रमा जो है वो धारण करते हैं, और चंद्रमा जो है साइंटिफिकली ये वो ग्रह है जो आपके जीवन में जल का नेतृत्व करता है। आपकी बॉडी में जितना जल है, पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में जितना जल है, उसका नेतृत्व चंद्रमा ही करता है, यानी कि डायरेक्टली आपके जीवन में आपके इमोशंस का। तो अगर कोई आपके जीवन में परेशानी है, इमोशनल इम्बैलेंस है, अगर आपके जीवन में डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की परेशानी है, तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा पीड़ित है। और अगर आप सावन के महीने में या शिव जी की आराधना करते समय उन पे जल अर्पित करते हैं, जल से अभिषेक करते हैं, दूध का अभिषेक करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका चंद्रमा जो है वो बलवान होता है। और स्टार्टिंग ही आपने बहुत खूबसूरती से करी कि अगर आप धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, आप कोई भी शुभ कर्म करना चाहते हैं, आप कोई भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं, आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो भगवान नहीं कहते कि आपको चतुर्मास का या सावन का वेट करना चाहिए। अगर आपके मन में ये इच्छा है कि हम पूरा साल करिए, हम किसी को दूध डोनेट करना चाहते हैं या हम उनके खाने की सहायता करना चाहते हैं, तो नियम बनाइए, नियमित रूप से हर दिन कीजिए, रोज कीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार जब जब कर सकते हैं तब तब कीजिए। सिर्फ सावन का या फिर ज्येष्ठ मास का या किसी अन्य कार्तिक मास जैसे महीने का वेट करने की आपको जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज बहुत इस समय खास करके उस चीज की मान्यता होती है कि जैसे हम घरों के अंदर मूर्तियां रखते हैं, और बहुत सारे लोग हैं इस समय शिवलिंग अपने घर में जरूर लाना चाहते हैं, या फिर मंदिर में भी जाते हैं तो शिवलिंग पर ही जल अर्पित करते हैं ज्यादातर। तो क्या घर के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन्स है कि शिवलिंग लाना है तो कौन सा लाना चाहिए, शिवलिंग लाना है तो कितने साइज का लगाना चाहिए, रखना कहाँ चाहिए, उनका मुख किस तरफ हो जाना चाहिए, क्या डालना चाहिए, क्या अर्पित करना चाहिए। तो सावन के अंदर क्या शिवलिंग घर में लाएं या फिर कौन सा लाएं, और अगर उनकी देखभाल भी करनी हो, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस समय हर कोई वेस्टर्नाइज कल्चर तो हर घर के अंदर इस समय हो चुका है। और दूसरा, वेस्टर्नाइज के साथ साथ तो एक प्रॉब्लम जो है वो है वर्किंग वाली प्रॉब्लम, कि हर कोई वर्किंग है इस समय, वर्किंग एटमॉस्फेयर हर घर के अंदर है इस समय। तो कैसे ये चीजें बैलेंस भी हो जाए, भक्ति भी हो जाए, और साथ के साथ आपको खूब सारी एनर्जी भी मिल जाए, और आपके सावन के अंदर जो अगर शिव आपके घर आ जाए साक्षात, और ऐसे में आपकी पूरी मनोकामनाएं जो हैं वो भी पूर्ण हो जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस समय? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो जब भी मैं मूर्तियों की बात करती हूँ तो एक बहुत ही क्लोज टॉपिक है मेरे हार्ट को लेके, क्योंकि देखिए हम अपने घर में कितनी खुशी से और कितनी श्रद्धा से भगवान को लेकर आते हैं।
लेकिन वही मूर्तियां जब खंडित हो जाती हैं या वो टूट जाती हैं या वो स्थिति में आ जाती है जहां वो वापसी ठीक ना हो सके, तो हम कई बार देखते हैं कि लोग उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, जल प्रवाह कर देते हैं। देखिए, जल प्रवाह अगर आप करते हैं तो आप उससे प्रकृति को किसी ना किसी प्रकार से हार्म कर रहे हैं, क्योंकि स्वच्छ धातु की, यानी कि अगर आप पॉलिस्टर या इस तरीके की जो सीमेंट या इस तरीके की जो धातु से बनी हुई जो मिट्टी से बनी हुई जो मूर्तियां होती हैं जिनमें पेंट होता है, केमिकली बनी होती हैं, उससे पर्यावरण को हार्म होता है। वहीं जब आप उन्हें कहीं ना कहीं, अगर आप चाहे अपने घर से आदर सहित ही उन्हें क्यों ना छोड़कर आए हो पीपल के पेड़ के नीचे, लेकिन वहां पर उनकी क्या अवस्था हो रही है, क्या उनके साथ क्या अवस्था हो रही है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए सबसे पहले तो मैं अपने सभी क्लाइंट्स को ये कहती हूँ कि अगर आप घर में मूर्ति ला रहे हैं तो धातु की लेकर आइए, स्वच्छ धातु की मूर्ति लेकर आइए, एक बार लेकर आइए, ताकि अगर आने वाले समय में कुछ सालों बाद अगर उसमें कोई परेशानी या कोई तकलीफ या कुछ, हाँ, तो उसको ठीक कराने का एक आपके पास जरिया जो है, सोर्स जो है, वो जरूर बना रहे। शिवलिंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो वास्तु अनुसार आपको अपने घर में, क्योंकि अगर आप कभी भी देखेंगे शिवलिंग जो होते हैं वो हमेशा ओपन टू स्काई होते हैं, यानी कि हमेशा ब्रह्म की एनर्जी जो है वो डायरेक्टली शिवलिंग में आनी चाहिए, वहां से डायरेक्ट ऊर्जा जो है वो शिवलिंग को मिलती है। इसलिए किसी भी मंदिर के आप मंदिर में जाइए, आप वहां पे देखिए ज्यादातर शिवलिंग जो है वो आपको ओपन टू स्काई ही मिलेंगे। अब पहले तो जमाने में मंदिर घर में होने का जो एक प्रचलन था वो था ही नहीं, वो तो बहुत मुगल आए, हमारे मंदिरों को ठेस पहुंची, हार्म हुआ, उसके बाद में घर के अंदर मंदिर बनाने की व्यवस्था जो है वो शुरू कर दी गई, जिसके बाद एक एक करके भगवान की जो मूर्तियां हैं वो बनने लगी और लोग अपने घर में पूजा अर्चना करने लगे। अब अगर आप अपने घर में शिवलिंग ला भी रहे हैं तो दो ऐसे धातु होते हैं, स्वच्छ धातु, जिनके लाए हुए शिवलिंग आपको आपके जीवन में बहुत अच्छा लाभ जो है वो प्रदान करते हैं। क्योंकि सबसे पहले पारा, मर्क्यूरी जिसे हम कहते हैं, मर्क्यूरी एक बहुत ही ज्यादा पोटेंट और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एलिमेंट जो है वो माना जाता है। तो पारद शिवलिंग जो होते हैं, अगर वो आप अपने घर में लेकर आते हैं सावन के समय में, तो बहुत उत्तम रिजल्ट्स आपको अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छा लाभ जो है आपको आपके जीवन में देखने को मिलता है। ये आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करते हैं, यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति के लिए ये बहुत अच्छा माना गया है। घर में अगर मानसिक तनाव रहता है, अशांति रहती है, नेगेटिव ऊर्जा है, तो वो खत्म होती है। अगर स्वास्थ्य रोग संबंधित परेशानियां किसी को रहती हैं तो रोग भी जो है वो घर से खत्म होते हैं। अगर आप पारद शिवलिंग जो है वो अपने घर में लेकर आते हैं और विधि अनुसार उन्हें स्थापित करते हैं, तो आपको बहुत पूर्ण लाभ जो है वो देखने को मिलता है। दूसरे धातु का अगर आप स्फटिक से बने हुए शिवलिंग भी अपने घर में लाके रखते हैं, उन्हें विराजित करते हैं, तो उसका भी आपको लाभ मिलता है। लेकिन इसका एक खास ख्याल जो रखना चाहिए कि अंगूठे से बड़े साइज के कभी भी शिवलिंग जो है, चाहे वो पारद हो या चाहे वो स्फटिक के हो, आपके घर में नहीं होने चाहिए। उससे ज्यादा बड़े शिवलिंग आपके घर में अगर आप रखते हैं तो फिर वो बहुत सेवा, बहुत अनुष्ठान, हर चीज जो है उसको करने का एक नियम होता है, जिससे आज के समय में आप मॉडर्न कल्चर में, वेस्टर्न कल्चर में अपने घर में वो नियम जो है वो फॉलो नहीं कर सकते हैं, नहीं। तो इसीलिए अगर आप अपने घर में कोई चीज ला रहे हैं, आप कोई भगवान को आप लेकर आ रहे हैं, उनका कोई चिन्ह प्रतीक अगर आप अपने घर में लेकर आ रहे हैं, तो आपके मन में मनोकामना एक ही होती है कि हम इनकी अच्छे से सेवा भी कर सके और बदले में हमें उनका पूर्ण आशीर्वाद भी मिले। तो इसीलिए पॉजिटिविटी को अगर आप अपने घर में ला रहे हैं तो जरूरी ये भी है कि आप सही तरीके से, सही विधि से उनको लेकर आए, और किस तरीके से, कौन से धातु के और कितने साइज के होने चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से अगर आप अपने घर में शिवलिंग को लाते हैं, विराजमान करते हैं सावन के महीने में, तो अति उत्तम जो है ये माना जाता है। दूसरी चीज, अगर आप शिवलिंग नहीं ला रहे हैं अपने घर में, तो इसके अलावा आप सावन के महीने में एक चीज मैं जरूर बोलूंगी, बेलपत्र का पौधा अपने घर में जरूर लेके आइए। मैं नेक्स्ट यही पूछने वाली थी, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग हैं जो शिवलिंग नहीं लाते हैं या नहीं ला सकते हैं, किसी कारण कहीं से भी हो सकते हैं कि वो क्या चीज लाएं, तो आपने बहुत अच्छा किया कि इस चीज के बारे में बताया। तो अब ये ला तो लेंगे बेलपत्र, लेकिन कहाँ रखें, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो बेलपत्र का पौधा अगर आप अपने घर में लाते हैं तो आपके घर से साउथ
से साउथ वेस्ट की जो दिशा है, यानी कि साउथ 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 वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये जो जोन्स है, इस दिशा में अगर आप बेलपत्र का पौधा रखते हैं, सावन के समय में इसको लगाते हैं, तो ये आपके रिश्तों में स्टेबिलिटी लाता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है, फेम लाता है, लिटिगेशन यानी कि लीगल इश्यूज अगर आपके जीवन में बने रहते हैं तो वो खत्म होते हैं। नकारात्मक ऊर्जा अगर हमेशा आपके आसपास बनी रहती है, नेगेटिविटी रहती है, तो वो समाप्त होती है और आरोग्य प्रदान करती है, यानी कि हेल्थ इश्यूज जो है वो खत्म होते हैं। तो हर तरीके से पॉजिटिविटी आपके घर में आती है, नेगेटिव एनर्जीज जितनी भी है वो खत्म होती है, दूर होती है। एक तरीके से प्रोटेक्शन जो है वो आपके घर को, आपके घर के सदस्यों को प्राप्त होती है हर एरिया में अपने लाइफ में। तो बेलपत्र का पौधा भी जो है एक बहुत ही स्वच्छ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर और एक औषधि के रूप में ये काम करता है। तो बेलपत्र का पौधा भी जरूर आपको सावन के महीने में अपने घर में जरूर लाना चाहिए। जी जी। और भी कई सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में कई सारी चीजें, सपने भी आते हैं बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोगों को सपने आते हैं। एक्चुअली आपने बड़ी अच्छी पॉइंट की, क्योंकि सपने जो है ना, ये एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है लोगों का। लोगों के मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि सपने मैम हमें बहुत आते हैं, सपनों का क्या मतलब है, और हमें ना डिकोड करना बहुत पसंद है। हर चीज की उसकी जांच पड़ताल करना, उसके बारे में खंगालना, पढ़ना। ये आजकल तो गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि आप फट से कुछ भी टाइप करो, उसके 100 आपको डिकोडेशन जो है वो है जो आपको मिलने लग जाएंगे। जी जी। सपनों की बहुत अच्छी आपने बात करी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि सपनों में, और वो व्यक्ति जो धार्मिक होते हैं, वो व्यक्ति जो भगवान में बहुत आस्था या विश्वास रखते हैं, अक्सर देखा गया है उनका ऐसा मान्यता होती है कि अगर हमें कोई सपना आया है तो ये भगवान की तरफ से हमें एक संदेश है। अब संदेश किसी भी तरीके का हो सकता है, ये एक वार्निंग भी हो सकती है, या आपके किसी शुभ कार्य की शुरुआत भी हो सकती है, आपके जीवन में कुछ नई चीजें आने का आगमन भी हो सकती है। तो सावन के महीने में अगर भोलेनाथ से जुड़े हुए सपने लोगों को आते हैं, और भोलेनाथ के चिन्ह अगर किसी को सपने में दिखते हैं, या इन जनरल सपनों का क्या महत्व और क्या मूल्यवान है, मतलब क्या मूल्य है हमारे जीवन में, थोड़ा सा इसके बारे में प्लीज जरूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो आचार्य जी एक चीज बताएं कि सपने जो होते हैं वो आपके बस में नहीं होते। बिल्कुल। आप जबरदस्ती लेके दिखा दीजिए सपना कि मैं आज ये सपना लेकर के रहूंगी। कभी हुआ आज तक ऐसा? नहीं होगा जी। कुछ चीजें जो प्रकृति हमें संकेत देती है, जो भगवान हमें संकेत देते हैं, वो उन्होंने अपने पास ही रखा हुआ है। जी। तो आपका हक नहीं चल पा रहा ना कि हम ये सपना लेकर के रहेंगे। दूसरा, ये मान्यता है कि सपने अगर रात में आए तो वो इतने सत्य नहीं माने जाते। अच्छा। लेकिन सपने जो भोर में आए वो सत्य की तरफ और संकेत करते हैं। तीसरी बात, जितने आप भक्ति में रम जाएंगे सपने आपको उतने ही अच्छे आएंगे। जी। जितनी आप नकारात्मकता की तरफ जाएंगे सपने आपको उतने ही खराब संकेत देंगे। आप भगवान संकेत चाहे रात में दे रहा हो चाहे दिन में दे रहा हो, आपको कह जरूर रहा है कि अपनी नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, नकारात्मकता को छोड़ दीजिए, गलत कर्म करना छोड़ दीजिए। लेकिन उसके बाद भी जब हम सुबह उठते हैं, एक ह्यूमन नेचर जिसे हम कहते हैं, उठे नहाए धोए चलो काम खत्म, और अपने फिर से वही गलत चीजों की तरफ अपने जो कदम है वो बढ़ा देते हैं। जी। अगर हम इस बार तो अब सावन की ही बात करेंगे, नेक्स्ट पॉडकास्ट जब हमारा होगा इसी तो चैनल पे हम करेंगे। सपनों के बारे में बहुत सारी विशेष जानकारी ऐसी देंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप जानना चाहते हैं कि सपनों का एक्चुअली डिकोडेशन क्या होता है। ऐसे सपनों के बारे में बताएंगे जो वाकई आपके साथ जीवन में घटे होंगे, जो आज तक आप फेस कर रहे होंगे। तो पहली सपने की तो आप शिव की बात करते हैं, हर हर महादेव की बात करते हैं कि अगर आपको शिव दिख गए सपने में, जबरदस्ती नहीं कि मेरे को दिख गए, चाहे ना ही दिखे हो, ऐसा नहीं बोलना है आपने। अगर सच में भगवान भोलेनाथ ने आपको दर्शन दिया है, और मान लीजिए कि भगवान भोलेनाथ आपके घर में जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही है, कुछ भी अड़चने जीवन में आई हैं, या कैसी भी अड़चने आई हों, उनकी शादी होने के पूरे योग बनने वाले हैं। अच्छा। बहुत उत्तम। ये सबसे पहले होता है। और दूसरा, कहते हैं कि सपने में अगर के बहता हुआ जल दिख जाए, या उसमें आपको लगे कि गंगा जल का कहीं फील आ रहा है, या पहाड़ों के बीच में से जल बहता हुआ दिख रहा है, तो सोच लीजिए आपकी विश जो है वो पूरी होने वाली है। कोई ऐसी विश, कोई ऐसी चीज जो आप बड़े समय से जिसका इंतजार कर रहे थे वो नहीं हो पा रही थी, तो वो विश आपकी पूरी होने वाली है। अगर आपको दिख जाए त्रिशूल, तो समझ लीजिए आपके कष्ट जो हैं वो कटने वाले हैं। दुनिया चाहे कितना सता ले आपको,
भगवान उसका निवारण करने वाले हैं। और अगर आपको दिख जाए वासुकी यानी नाग देवता, तो आपकी धन की सारी समस्या जो है वो खत्म होने वाली। जी, आप धन से चाहे कितने भी पीड़ित हो रहे हो, कई समय आपने मेहनत की, नहीं उसको पूर्ण कर पाए अपने घर परिवार की इच्छाएं, लेकिन आपका ये समय जो है ये धन से जुड़ी हुई जो किल्लत है उसे खत्म करने वाला है, क्योंकि ये सावन भोलेनाथ आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब हमें सपने में दिखती हैं, वो हमें संकेत देती हैं। हमें समझना और समझ करके अपने जीवन के अंदर बदलाव करना ये अति उत्तम होता है और वो बेहद जरूरी होता है, ताकि हमारा जो आने वाला समय है उसे हम सुधार सके। बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी बात करी और लोग अक्सर इस बारे में पूछते भी हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि ये थोड़ा सा आप क्लैरिफाई भी कीजिएगा इस पॉइंट को, कि अगर धन की बात आपने करी कि अगर वासुकी जी दिखते हैं तो नाग या सर्प अगर आपको दिखते हैं तो ये धन को आपके जीवन में आने का एक जरिया बताते हैं, लेकिन ये उस केस में है कि वो जो सांप है या जो सर्प है वो आपको किसी तरीके से हार्म नहीं कर रहा है। नहीं, हार्म नहीं कर रहा। वो आपको अगर के भगवान भोलेनाथ के गले में दिख रहा है, हाँ जी, अगर भोलेनाथ के गले में दिख रहा है तो आपको हार्म नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो आपको काटता हुआ दिख रहा है, आपको कुछ बुरी अवस्था में दिख रहा है, कहीं तकलीफ में दिख रहा है, तो आपका धन निकलने भी वाला है जी। और कहीं ना कहीं ये काल सर्प दोष एक काल सर्प दोष। देखिए, सांप अगर को भगवान भोलेनाथ के गले में नहीं दिख रहा है, आपको किसी और माध्यम से दिख रहा है, तो आप सोचिए कि काल सर्प दोष है, उसका निवारण करिए आप। कोई ना कोई आपकी, अपने कई बार हम मान्यता मांग लेते हैं, कई जगहों पे जाते हैं हम जाने अनजाने में, भगवान मेरी विश पूरी कर दो, मैं ये चढ़ाने आ जाऊंगा, ये करने आ जाऊंगा। हो सकता है आपकी कोई पुरानी विश हो जिसे आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे टाइम में सावन में आपकी वो विश का जो बोझ है वो हट सकता है। अगर आपको ऐसा कुछ उपाय करना हो तो आप जरूर हमें कनेक्ट भी कर सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसे बहुत सरल माध्यम भी बता सकते हैं जिससे आप अपने इन दोषों से मुक्ति भी पा सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही सरल बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारे लोगों को दे दी, मैंने भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि सावन में हमें बहुत सारी चीजें क्या क्या करनी है, इस बार कैसे ध्यान रखना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट होता है ना, जो दिल को छूता है, जो हर किसी के, मुझे लगता है आप लोगों के दिल को भी छूता है, ये कि उपाय हमें क्या करने हैं। देखिए, और जल्दी जल्दी कौन से ऐसे छोटे छोटे उपाय करने हैं जिससे बड़ा बड़ा सा लाभ मिलना है। तो डेफिनेटली बहुत, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बिल्कुल भोले हैं, बहुत सरल हैं। हम कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कई बार उनको, हमें लगता है कि नहीं ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, शायद मान जाएंगे, लेकिन भक्ति को पीछे रख लेते हैं, हम अपनी आस्था को पीछे रख लेते हैं सिर्फ दिखावे की तरफ। हम इस बार आपको प्रैक्टिकल ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो आप छोटे छोटे उपाय करेंगे उससे आपको लाभ ही लाभ होगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है, हर किसी को धन चाहिए, बिल्कुल, ऐश्वर्य चाहिए, नौकरी में तरक्की चाहिए, बिजनेस खूब सारा बढ़ना चाहिए, यानी चारों तरफ से अगर हम बात करें तो तरक्की ही तरक्की की बात कर रहे हैं। तो ऐसी क्या साधारणता कोई ऐसी चीजें करें जिससे हमें तरक्की भी मिले, धन भी मिले और वो सुख का धन हो जी, ऐश्वर्य दे हमें। तो ऐसे उपाय बताइए सबसे पहले दर्शकों को। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने शुरुआत में ये की कि लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में सारे कष्ट, सारी परेशानियां, सब कुछ जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन ये सब चीजें अगर आप एक्चुअली अपनी लाइफ में चाहते तो उपाय तो कीजिए, लेकिन भक्ति को हमेशा सर्वोपरि ही रखना है आपको, क्योंकि भोलेनाथ है जो भस्म से मान जाते हैं, उनको ज्यादा बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है और वो ज्यादा इच्छाएं भी जो है वो नहीं रखते अपने भक्तों से। बस भक्ति में आपकी सच्चाई हो, श्रद्धा हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए सावन का महीना शुरू जब भी होता है तो एक चीज की बहुत बहुत मान्यता मानी गई है। सावन का महीना आता है यानी कि खुशहाली, हरियाली, लेकिन इन सभी चीजों को बढ़ाता कौन है? वो है वर्षा, यानी कि रेनफॉल। तो सावन के बारिश का जल, उसका एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको देती हूँ। इतना आसान उपाय है ना, कोई भी कर सकता है, इतना आसान उपाय है। आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानी है, आपके जीवन में हेल्थ इश्यूज है, आपके जीवन में नेगेटिविटी है, नजर दोष है, सब कुछ जो है वो खत्म हो जाएगा। इतना आसान उपाय है। देखिए, एक ही जल से खाली, एक आप ही सोच सकते हैं एक ही जल से, जल से अगर इतनी समस्याएं खत्म हो रही तो जल कैसे? इसे ऐसे नहीं कहा जाता कि जल जीवन है। यहाँ प्रूव भी हो रहा है कि जल वाकई ही जीवन है जो आपकी सारी समस्याओं को खत्म करेगा। जी।
तो आपने बारिश का जो पानी है, सावन की बरसात का जो पानी है, उसको आपने इकट्ठा करना है और इसको आपने एक बॉटल भर के अपने पास रख लेना है अपने घर में। अपने घर की नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा मानी गई है, आपके घर का जो ईशान्य कोण है, वहां पर आपको ये जो बॉटल है, इसका जल जो है ये प्लेस करना है। अब कैसे रखना है आपको ये जल? आपको एक कांच की कटोरी या एक कांच का ग्लास लेना है, उसमें ये जल डालना है और थोड़ा सा गंगा जल का मिक्सचर जो है वो बना के आपको इसको अपने घर की नॉर्थ ईस्ट की दिशा में रखना है। जैसे ही जल इवेपोरेट हो जाए, यानी कि जैसे ही जो आपको लगता है पानी सूख गया है, ग्लास को फिर से क्लीन करके आप उसमें फ्रेश वाटर जो है वो भर के रख दीजिए। इस रेमेडी को आप कीजिए, आपके घर में पैसे की दिक्कत बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आरोग्य आपको आपके जीवन में मिलेगा। हेल्थ इश्यूज अगर रहते हैं, आपके काम नहीं बनते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके घर में दैव्य कृपा की कमी है, यानी कि आपको लगता है कि आप पूजा भक्ति बहुत करते हैं लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, ये उपाय भगवान को प्रसन्न करने का भी एक बहुत ही मूल्यवान उपाय जो है वो है। दूसरी चीज एक और मैं उपाय बताती हूँ, इसी से बरसात से जुड़ा हुआ। किसी के स्किन इश्यूज हैं, अगर किसी को त्वचा से जुड़ा हुआ रोग है, तो सावन के बरसात में अगर आप नहाते हैं, कुछ बूंदे जल अगर आप अपने ऊपर डलवाते हैं इस फ्रेश वाटर की, तो आपकी त्वचा से जुड़ा हुआ कितना भी गंभीर, कितना भी परेशानी वाला रोग क्यों नहीं, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं बार बार डर्मेटोलॉजिस्ट बदलते रहते हैं, बार बार अपने स्किन के डॉक्टर्स जो है उसको बदलते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, थोड़ी देर जो दवाई है वो असर करती है, फिर उसके बाद असर करना बंद कर देती है। देखिए साइंटिफिकली, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार तो अगर बुध ग्रह किसी का कमजोर होता है तो स्किन की इश्यूज उनको लगभग देखा गया कि ज्यादा रहते ही हैं। लेकिन इसी के साथ में अगर आपकी कुंडली में उतना दोष नहीं है, फिर भी त्वचा संबंधित परेशानियां खत्म नहीं होती हैं, तो अगर आप सावन के पानी में आप नहा लेते हैं तो उससे आपके त्वचा संबंधित जितने भी रोग हैं, जो भी कष्ट है, वो खत्म होते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज है, आजकल न्यूज में बड़ा आ रहा था कि आर्टिफिशियल रेनफॉल होने वाली है भाई दिल्ली में, तो आर्टिफिशियल रेनफॉल में नहाएंगे तो भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं कर पाएंगे, और आर्टिफिशियल रेनफॉल का जल अगर इकट्ठा करके रखेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। कुदरती नेचुरली जब बारिश हो उसका जल इकट्ठा करके अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ जो है वो आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। और इतना भी नहीं जल में नहा लेना है कि अगले दिन कोल्ड जुकाम खांसी लगा के बैठ जाए, तो ये भी थोड़ा अपनी समझदारी एक ही से बार में सारी स्किन डिजीजेस ठीक कर लें। तो उपाय भी करना है तो समझदारी से पता करना चले है। फिर तो डॉक्टर के पास भाग रहे हैं दोबारा से, कि इतना मैम नहा आपने तो लिया। कहा था कि डॉक्टर छूट जाएंगे, हम तो अगले दिन ही जुकाम लेके पहुंच गए नहीं, डॉक्टर बिल्कुल के पास। देखिए, मैं बिल्कुल एक चीज जरूर कहूंगी, क्योंकि डॉक्टर अपना काम करते हैं जो, लेकिन ग्रह कई बार अपना काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने डॉक्टरी सलाह नहीं लेनी है, बिल्कुल वो तो करना ही है, दवा और दुआ साथ में है, बहुत अच्छा। लेकिन मैं एक चीज आपको यही डिस्कस करना चाहूंगी कि जब हम बहुत छोटे थे और जैसे ही बारिश आती थी तो हमारी माँ हमें कहती थी कि जाओ बारिश में नहा करके आओ, तो हम कहते थे क्यों नहला रहे हो? वो कहते नहीं नहीं, जो भी दाने वाने होंगे ना आपकी बॉडी के ऊपर आ रहे हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। तो हमारी धरोहर इतनी प्यारी है, हमें बहुत कुछ मिला हुआ, हम धीरे धीरे उसे भूलते जा रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं। अब जैसे बेल का आपने पौधा ही कहा कि अपने घर के अंदर लगाइए, तो ये हमारी ऋषि मुनियों की तो देना, उन्होंने हमें ये संस्कार, हमारे संस्कृति को बढ़ाने के आगे तरीके बताए थे कि आप ये चीजों का इस्तेमाल करिए। आप अब बेल का इस्तेमाल देखिए कितनी आयुर्वेदिक मेडिसिन में किया जाता है, लेकिन हम भूलते जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा आपने कहा कि ये सब चीजें दोबारा रिकॉल कराई है। मुझे तो अपनी बारिश ही याद करवा दी बचपन की आपने। लेकिन ऐसी के साथ अगर मैं एक चीज और कहूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो, हम अक्सर कहते हैं कि जब ऐसे पर्व आते हैं तो हमें तीर्थ स्थानों पर जरूर जाना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं भी जा पाते हैं, कई अवस्थाएं होती हैं, खास करके हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं स्पेशली, वो जाना जरूर चाहती हैं तीर्थ स्थानों पर, लेकिन उनके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियों के बोझ होते हैं, महिलाओं के ऊपर, जो घर के बड़े पुरुष हैं उनके ऊपर, कि वो जा नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्या इस समय सावन के अंदर ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे वो उनको घर बैठे तीर्थ भी हो जाए और उनको सावन का पूर्ण लाभ भी मिल जाए और वो स्वस्थ भी रहें, मानसिक चिंताएं भी उनकी दूर हों, जो एक स्ट्रेस एंजाइटी होता है तो वो सारी चीजें खत्म हो सके। तो ऐसा क्या करें इस समय? बिल्कुल, देखिए ये प्रश्न पूछ के आपने मुझे भी पुण्य का एक तरीके से भागीदारी बना दी मेरी भी, क्योंकि अगर मैं किसी को ऐसा उपाय बताती हूँ या मैं किसी तक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाती हूँ जिसमें उनको तीर्थ स्थान का लाभ जो है या वहां जाके एक दर्शन करने का लाभ जो है वो अपने घर की ही सुविधा से प्राप्त हो सके, तो ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से तो पुण्य का ही कर्म है।
देखिए, सबसे पहले आज के टाइम पे जब से, क्योंकि इस साल स्पेसिफिकली और जब तक देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी रहने वाले हैं 2033 तक, आने वाले टाइम में लोगों के लिए वैसे भी तीर्थ स्थानों पर यात्रा करना जो है वो कठिन होने वाला है, वो परेशानी वाला बिल्कुल होने वाला बिल्कुल, है। मैंने आपकी भी प्रेडिक्शन सुनी और मैंने भी जी, खुद ये कही जी, हुई है कि आप तीर्थ स्थानों पर इस समय ना जाएं, आप जी, ज्यादा पहाड़ी इलाकों में ना जाएं, जी, बहते हुए जल के पास ना जाएं, जी, ये तो हमने भी कहा है। जी, तो लेकिन घर बैठे ही फायदा दे दीजिए फिर। और केदारनाथ में अभी आपने देखा ही है कि बिल्कुल, किस तरीके की वैष्णो जल माता में भी प्रलय, हुआ वैष्णो था। देवी में किस तरीके की हाँ, जल बहुत प्रलय, सारी किस तरीके की परेशानियां जो है वो हो रही हैं। जी भोलेनाथ जो है जो भस्म से प्रसन्न हो जाते हैं, जो जल से प्रसन्न हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके ऊपर गंगा जल अर्पित करने से ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा अच्छा या ज्यादा आसान उपाय कोई और हो सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, क्योंकि लोगों के मन में ये आस्था जरूर होती है कि हम हरिद्वार जाएं, हम काशी जाएं, हम कैलाश मानसरोवर जाएं, हम अमरनाथ जाएं, हम बद्रीनाथ जाएं, हम सभी धाम जो हैं, जो जहां से शिव जी की आशीर्वाद हमें मिल सकती है, जितने ज्योतिर्लिंग है जहां से शिव जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सकता है, हर भक्त के मन में ये इच्छा जरूर है जो होती है। अब इसीलिए एक बहुत ही खास रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आई हूं। देखिए, ये जो जल है शिव संगम जल, ये ऑर्डिनरी जल नहीं है, ये ऑर्डिनरी गंगा जल नहीं है। इसमें आपको 4 स्थानों का, 4 तीर्थों का मिक्सचर जो है वो मिल रहा है। आपको हरिद्वार के जल का, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का, आपको इसमें काशी का और साथ में कैलाश मानसरोवर के जल, गंगा जल का मिश्रण है ये गंगा जल। तो अगर इसकी कुछ बूंदे डाल के भी अगर आप नियमित रूप से सावन के महीने में स्नान करते हैं, तो आपकी जितनी नेगेटिव एनर्जीज हैं, आपकी जितनी मानसिक कष्ट है, जितने कष्ट है, जितनी पीड़ाएं हैं, वो सभी खत्म होती हैं। दूसरी चीज, अगर इस जल का अभिषेक आप शिवलिंग पर नियमित रूप से सावन के समय में करते हैं। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, मैम हमें फल उतना नहीं मिलता। देखिए, आप मंदिर गए, आपने मंदिर में आपने जो भी फूल चढ़ाने थे, जो भी सामान आपने सामग्री पूजा की चढ़ानी थी, वो आपने मंदिर से खरीदी, मंदिर का ही लोटा आपने लिया, मंदिर से ही जल आपने भरा और वहीं के जल से आपने शिव जी का अभिषेक कर दिया। इसमें आपके खुद के कर्म कहाँ थे? क्या किया आपने? खुद की इसमें क्या कॉन्ट्रिब्यूशन थी? आपकी खुद की इसमें क्या एनर्जी थी? पूरे सावन, एक उपाय मैं बता रही हूँ, अगर ये व्यक्ति कर लेता है तो भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न उनसे होते हैं। बहुत सिंपल उपाय है। अपने घर से आपने एक लोटा लेना है, एक बर्तन लेना है, उसमें आपने अपने घर का जल जो है, टैप वाटर, ये भी डाल सकते हैं जी। अपने घर का जल डाल के उसमें कुछ बूंदे आपने इस गंगा जल की ये मिक्स करके आप जाइए, अपने घर से जल लेके शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। ये रेमेडी अगर कोई भी करता है तो सबसे पहले तो 4 तीर्थ स्थानों का आपको इसमें जल का मिक्सचर मिल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक स्थान का, कैलाश मानसरोवर, काशी, हरिद्वार और त्रिवेणी संगम। बिल्कुल, कैलाश मानसरोवर जाना तो हर किसी का एक सपना होता है, सपने से बढ़कर नहीं है ये। तो ये तो बहुत ही उत्तम है। मैं तो कह रही हूँ कि ये सब तो उपाय आपको करना चाहिए। बिल्कुल, और बहुत साधारण उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है और पूरे सावन में आपको लाभ देने वाला आसान उपाय है। तो इसको अगर आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपके जीवन में हर प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं, कष्ट है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो सभी खत्म होती है। और जो आपके प्रश्न थे कि जो लोग तीर्थ स्थानों तक नहीं पहुंच पा रहे, उन तक तीर्थ स्थान कैसे पहुंचाया जाए। क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत अच्छा है और बहुत साधारण और सरल उपाय है। देखिए, 4 जगह के अगर आपको ऐसे स्थानों के जो बहुत ही मान्यता रखने वाले स्थान है भगवान भोलेनाथ के, अगर वहां का ये संगम जल मिक्स होकर के संगम बन चुका है, अगर इसका आप प्रयोग करें तो आपके जीवन के अंदर बहुत सारी नकारात्मकता है वो दूर हो सकती है। करना चाहिए इस तरीके, क्योंकि बहुत साधारण और बहुत सरल है, जो हमें घर में बैठ करके अगर ये चीज मिल जाए तो और क्या चाहिए हमें। तो बहुत ही उत्तम। डेफिनेटली। देखिए आचार्य जी, मैं एक चीज आपसे और भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये समय जो है देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चल रहे हैं। धार्मिक युद्ध, धर्म से जुड़ी हुई संघर्ष, धर्म से जुड़ी हुई परेशानियां, धर्म स्थानों पर कई सारे समय के दौरान जो है वो ऐसी चीजें हुई, ऐसी दुर्घटनाएं हुई जिसमें लोगों को अपनी जान की भी हानि हुई। अब गुरु अतिचारी है, देवगुरु बृहस्पति 2033 तक रहने वाले हैं, लेकिन सावन का महीना विशेष करके खास है क्योंकि कावड़ यात्रा जो सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है वो इस समय की जाती है। ये उनकी तपस्या है, ये उनकी त्याग है, बिल्कुल जब की। लेकिन इस बारी काफी सारी प्रिडिक्शंस ऐसी की जा रही थी कि धर्म से जुड़े हुए जो
परेशानियां हैं वो आती हुई नजर आती हैं। तो क्या इन जो लोग कावड़ यात्रा पे जा रहे हैं उनको सुरक्षित रहना चाहिए? किस तरीके से वो अपनी सुरक्षा का थोड़ा सा ख्याल रखें? और आपकी इस बारे में क्या भविष्यवाणी है कि आने वाले जो समय है और स्पेसिफिकली सावन के दौरान क्या किसी तरीके की परेशानी तो इस यात्रा में नहीं उत्पन्न हो सकती? थोड़ा इस बारे में। हाँ बिल्कुल, देखिए जो अगर हम ग्रहों की भूमिका के हिसाब से चलते हैं तो ग्रहों की भूमिका इस समय अच्छी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे धर्म कर्म के जो प्लेनेट माने जाते हैं, जो मुख्य ग्रह माने जाते हैं, वो गुरु हैं जी। गुरु अतिचारी होने से हमारे सारे डिसीजंस कहीं ना कहीं इस बार गलत हो रहे हैं। बहुत सारी उथल पुथल मनाते हैं क्योंकि धर्म और कर्म इन्हें अगर इंडिकेट कोई करने वाला प्लेनेट है वो गुरु है। और ऊपर से हम कहते हैं कि कर्म के देवता जो हैं वो शनिदेव भी हैं, और शनिदेव जो हैं वो वक्रीय चाल में 13 तारीख से शुरू हो जाएंगे। तो यानी ये दोनों का जो ऐसा मिश्रण इस बार बन रहा है, ये इंडिकेशन साफ है कि धर्म स्थानों पर बड़े उन्माद होना। और जो हमारे कावड़ लेकर के जाते हैं, बहुत तप का उनके लिए एक समय होता है, ये आसान नहीं है। अगर आप किसी भी एक चीज को अगर हाथ में 1 घंटे के लिए आप पकड़ते हैं ना, तो आपका हाथ जो है ना वो कहीं ना कहीं सुन्न होने लगता है और आप उसकी एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, या घर वालों को कहते हैं आप हाथ दबाना शुरू कर दीजिए। आप सोचिए वो इतना जल अपने कंधों पर उठा करके पैदल पथ यात्रा जो होती है वो कर रहे होते हैं। समस्याएं तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बड़ी घटनाओं के संकेत हैं। कावड़ियों को लेकर के एक अच्छा संकेत नहीं दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर कुछ ऐसी घटनाएं होने के, बड़ी घटनाएं के एक संकेत है, जान माल का नुकसान जिसमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं धर्म स्थान, तीर्थ स्थानों के ऊपर बड़े उन्माद, बड़ी भगदड़, बड़ी प्रलय के जो संकेत हैं वो देखते हुए नजर आए। तो जहां भी आप लोग हैं, देखिए घर की यात्रा, घर से निकलता एक व्यक्ति है यात्रा करने लगे, लेकिन घर के सारे सदस्य जो पूजा भक्ति तो कर सकते हैं ना जी। आप घर बैठ करके अगर कल्याणकारी का नाम ले लेते हैं, भगवान भोलेनाथ का जितना ज्यादा स्मरण करते हैं, उन कावड़ियों के लिए भी आप स्मरण करिए ताकि उनकी जो यात्रा है सफल। पहले जब यात्रा पे जाता था, कोई गांव से कोई व्यक्ति जाता था, तो सबसे पहले लोग उसके दर्शन करने जाते थे। उनको कुछ ना कुछ अपनी सामग्री देते थे, कुछ धन सेवा देते थे कि ये बहुत बड़ा जीवन का काम करने जा रहा है। लेकिन आज जब कावड़ लेकर के कोई निकलते हैं तो हम सोचते हैं हमारी गाड़ी सबसे पहले कावड़ से आगे पहले निकल जाए। तो देखिए जो व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर इतना वो जल का जो एक लेकर के पात्र लेकर के चलता है, वो कहीं ना कहीं एक उस समय उनको एक सुकून, मन का सुकून होता है, लेकिन एक शारीरिक पीड़ा हो रही होती है उन्हें। तो आप थोड़ा सा पहले ये ध्यान रखिए कि अच्छे कर्म की बात आती है ना, तो आप सबसे पहले उनका रास्ता बनाइए, उन्हें विश्राम कराने का रास्ता बनाइए, उनकी कुछ मदद करने का रास्ता बनाइए। और जब वो व्यक्ति तीर्थ करके वापस गांव में आता था तो उसे बैंड बाजे के साथ लाया जाता था, उनके चरणों को छुआ जाता था, उनका स्पर्श किया जाता था कि हमें भी उतना पुण्य मिलेगा। लेकिन आज हम इन चीजों से भागते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। तो संकेत जो है प्रकृति और ग्रह संकेत बहुत अच्छे नहीं दे रही है। प्राकृतिक आपदाएं, जल प्रलय, जमीन का खिसकना, पहाड़ों का खिसकना, या इस तरीके, या फिर उपद्रव होना, एक धर्म को लेकर के आपकी जो खींचतान चलती है वहां चल करके उन्माद ज्यादा होने की संभावना है। तो हमें थोड़ा सा शांति रखनी है। जो कार्य पर निकल रहे हैं इस यात्रा को आरंभ करने वाले, उन्हें भी थोड़ा सा शांत रखना है। लेकिन घर के हाथ जोड़ करके हम कह रहे हैं, घर के जितने सदस्य हैं, आस पड़ोस के जितने सदस्य हैं, भगवान भोलेनाथ की इतनी आराधना करिए कि वो भी सुरक्षित पूरी अपनी यात्रा को पूर्ण कर सके और आपको भी बहुत सारा लाभ जो है वो मिल सके। घटनाओं के संकेत पूरे हैं जी। लेकिन वही कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम ढूंढते रहते हैं जरिया कि हम कैसे पुण्य कर्म कर ले, हम कैसे अच्छे कर्म कर ले, हम कैसे। लेकिन ये छोटी छोटी जो आपकी डेली आदतें, ये जो डेली एक्टिविटीज है, इन्हीं से ही आपके कर्म जो है वो सुधरते भी हैं और इन्हीं से ही आपके कर्म जो है वो बिगड़ते भी हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी कावड़ दिख रहे हैं जो लेके जा रहे हैं, तो उनका आदर सम्मान, ये तो सबसे छोटी चीज है जो आपको जरूर करना चाहिए। जी। एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जैसे राशि नहीं मालूम होती, क्योंकि हम अक्सर राशियों के उपाय जो हैं वो दे देते हैं कि मेष राशि वाले ये करें, वृष वाले ये करें। तो बहुत सारे हमारे जैसे पहले के लोग हैं,
तो अगर हम उनसे तारीख पूछते हैं तो वो कहते हैं तारीख नहीं, जब दिन हुआ था तब हमारी हुई थी, जब शादी पड़ोस में हुई थी तो तब हमारी शादी जी। हुई थी, तब इसका जन्म हुआ था। तो बहुत सारे लोगों को अपनी तिथि नहीं मालूम, तारीख नहीं मालूम। तो ऐसे लोग भी भक्ति का पूरा जो पूर्ण फल है वो पाना चाहते हैं। जी। तो कोई ऐसी उपाय या फिर नंबर के अकॉर्डिंगली कोई जी। आप उपाय बताना चाहते हो कि जिससे वो लोग भक्ति भी कर सकें और उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति भी हो सके? बिल्कुल। देखिए, इस पॉडकास्ट के दौरान तो हमने कई सारे ऐसे उपाय दिए जी। ही हैं जो आप बिना राशि जाने, बिना आप अपना अंक जाने जो है वो कर सकते जी, हैं। जी। तो अगर मिस हो गए हैं उपाय तो पॉडकास्ट को रिवाइंड करके सुन लीजिए। जी, आपके जी, धन जी। के लिए, आपके वैभव के लिए, आपके ऐश्वर्य के लिए जी। कई सारे हमने रेमेडीज जो है वो ऑलरेडी शेयर कर दिए। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा देखा गया है कि समय जो है एक बहुत ही, क्योंकि ज्योतिषी गणना जो है वो सटीक समय पर ही आधारित है। बिल्कुल। लेकिन वहां पर अगर समय नहीं होता है तो थोड़ा कठिन हो जाता है लोगों के लिए जानना बिल्कुल, बिल्कुल। कि हमारी क्या सटीक राशि बनती है। जी। तो अब ऐसे में अंक ज्योतिष के माध्यम से कुछ उपाय जो है वो मैं आपको डेफिनेटली बताने वाली हूँ। सबसे पहले, अगर आपका मूलांक 1 बनता है, अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, तो आप 1 अंक सूर्य की एनर्जी से प्रभावित होते जी, हैं। जी। अब ऐसे में सबसे पहले, अगर आप नियमित रूप से शिवलिंग पर अनार के रस के जल का अभिषेक करते हैं, थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिक्स करके, तो ये बहुत उत्तम लाभ जो है वो आपको इस महीने के दौरान, इस सावन के महीने के दौरान डेफिनेटली देगा। 2 अंक अगर आपका बनता है, क्योंकि ये चंद्रमा की ऊर्जा का अंक माना गया है, तो अगर आपका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है, 29 तारीख को हुआ है या 11 तारीख को हुआ है, तो ऐसे में आप चंद्रमा की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। पंचामृत में थोड़ा सा गंगा जल जो है ये मिक्स करके अगर आप ये अर्पित करते हैं शिवलिंग पर, इस पे आपको ध्यान रखना है तुलसी दल नहीं डालना है। इसको अगर आप अर्पित करते हैं शिवलिंग पे तो आपको विशेष लाभ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। 3 अंक बृहस्पति की ऊर्जा का अंक माना गया है, तो अगर आपका जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को हुआ है या 30 तारीख को हुआ है, तो जो कच्ची हल्दी होती है, जो अदरक जैसी दिखती है, जी, जी, वो जी। कच्ची हल्दी जो होती है उसको घिसकर उसका रस निकालकर थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करके उसके जल का अभिषेक अगर आप शिवलिंग पे करते हैं तो ये बहुत अच्छा लाभ जो है आपको देता है। बृहस्पति की ऊर्जा को बेटर करता है। आप नेचुरली बृहस्पति देव की ऊर्जा से अभी गवर्न हो रहे हैं, तो बृहस्पति अतिचारी जा रहे हैं 2033 तक, तो आपको तो ज्यादा विशेष ध्यान जो है वो जरूर रखना चाहिए इस समय के दौरान। 4 अंक अगर आपका है, यानी कि आपका जन्म 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है या फिर 31 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, तो ऐसे में आप भस्म के साथ में जल जो है वो मिक्स करके शिवलिंग पे अगर अर्पित करते हैं तो ये आपके जीवन की सारी ऑब्स्टिकल, सारी परेशानी को खत्म करता है। क्योंकि राहु एक ऐसा अंक है ना, राहु एक ऐसा नंबर माना गया है जो कि स्मार्ट तो बहुत है, लेकिन अगर नेगेटिविटी पे आ जाए ना तो गुमराह भी बहुत करता है। और राहु को जो काबू कर सकते हैं वो स्वयं भोलेनाथ और शिव जी ही है। तो ये राहु आपके जीवन में हमेशा आपको बेनिफिट दे, फेवर करे। और ये जितनी टेक्नोलॉजिकल बूम है, ये जितना रातों रात जो लोग फेमस हो जाते हैं, रातों रात जिनके मिलियंस में व्यूज पहुंच जाते हैं, उन सभी का राहु बहुत अच्छा है। तो राहु की एनर्जीज को आप ऐसे बेटर कर सकते हैं। अगर 5 तारीख को या फिर 14 तारीख को या 23 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक बनता है अंक 5। तो ऐसे में बुध की एनर्जी से आप गवर्न होते हैं। और अगर अष्टगंध में साथ में थोड़ा सा गंगा जल का मिक्सचर करके इस जल का अभिषेक आप शिवलिंग पे करते हैं तो बहुत उत्तम लाभ आपको देखने को मिलेगा। 6 अंक शुक्र का अंक है। ये विवाह में सुख का कारक माना गया है। ये ग्रह आपके लिए लग्जरी है, कंफर्ट है, ये आपके जीवन में सुकून लेकर आता है, कंफर्ट लाता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है। तो जन्म अगर 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है तो ऐसे में शहद और थोड़ा सा उसमें अगर आप हो सके तो गुलाब जल जो होता है उसकी कुछ बूंदे मिक्स करके उसमें गंगा जल डाल के इससे अभिषेक शिवलिंग का आपको जरूर करना चाहिए। 7 अंक वाले जो है, जिनका 7 नंबर है, 16 नंबर है, 25 नंबर है, केतु के अंक से आप अगर प्रभावित होते हैं अपने जीवन में, तो 7 अंक वालों के लिए एक विशेष रेमेडी मैं बताती हूँ। आप लोगों को इस दौरान शिवलिंग का जो अभिषेक करते हैं, आप गंगा जल से तो अभिषेक करिए ही उनका, लेकिन उसी के साथ में अगर उसमें थोड़ी सी कच्ची जो दूध होता है, कच्चे दूध की बूंदे डाल के फिर उससे अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। अगर घी से भी आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं तो बहुत उत्तम लाभ जो है 7 नंबर वालों को देखने को मिलता है। केतु की एनर्जीज आपकी
स्पिरिचुअल इंक्लिनेशंस को और बेटर करता है, आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत अच्छा करता है, आपको डिसाइसिव बनाता है। अगर 8 मूलांक से आप प्रभावित होते हैं, यानी कि 8 नंबर या फिर 17 तारीख को या 26 तारीख को आपका जन्म हुआ है, शनि की ऊर्जा से आप प्रभावित होते हैं, तो जल में थोड़े से काले तिल जो है वो डालकर अगर आप इसका अभिषेक जो है वो करते हैं शिवलिंग पे, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। और लास्ट अंक जो है वो है मंगल की ऊर्जा का अंक, यानी कि मंगल का ही साल है, मंगल का ही अंक है। 9 अंक अगर आपका बनता है, 9 मूलांक आपका बनता है, आपका जन्म है 18 तारीख को हुआ है या फिर आपका जन्म 27 तारीख को हुआ है, तो 9, 18 और 27 वालों के लिए सबसे अच्छा ये होता है कि अगर आप जब भी जल शिवलिंग पे अर्पित करें तो तांबे के लोटे से ही जल और गंगा जल मिक्स करके उस लोटे से, तांबे के लोटे से अगर आप जल अभिषेक करते हैं शिवलिंग का, तो बहुत अच्छा लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। तो सोचिए आप अगर कहीं भी आपको राशि का कंफ्यूजन है तो आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया आचार्य जी ने जी। लेकिन राशियों वाले भी तो परेशान होते होंगे ना, राशियों के लिए क्या उपाय होने चाहिए वो भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ एक विवाह से जुड़ा हुआ अगर कोई उपाय आप देना चाहें, कि कोई विशेष उपाय विवाह के लिए अगर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं कि जैसे मेष राशि है और वृश्चिक राशि है, तो दोनों राशियों के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। अब मंगल ने ही इतना तांडव मचाया है इस बार, जो पिछले दिनों घटनाएं देखी आपने, चाहे प्लेन क्रैश को देखा आपने, कई सारी उपद्रव देखे आपने, पहलगाम का वो देखा, जो त्रासदी वाले सारी घटनाएं, तो मंगल ने कहीं नहीं बहुत बड़ा रोल इस समय निभाया था, क्योंकि केतु के साथ इसकी युति हुई थी। मंगल वैसे भी कहते हैं कि शांति होना चाहिए, अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे निर्णय खराब कर देता है, कहीं ना कहीं उत्तेजना लेकर के आता है, और ऐसी उत्तेजना लेकर के आता है कि हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाले को नुकसान इसका हो सकता है। तो आप सबसे पहले जो अभिषेक करेंगे वो जल के अंदर थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिएगा, और उसका आपने अभिषेक जो है भगवान भोलेनाथ का करना है। अब ये मत सोचिएगा कि हम सिर्फ सोमवार करें या सिर्फ मंगलवार करें या ये करें, हम कह रहे हैं पूरा महीना करिए ना आप, इसमें नुकसान तो कोई नहीं है ना। अब दूसरी 2 राशियों की अगर हम बात करते हैं, जैसे वृष राशि है, इनके शुक्र जो स्वामी है वो शुक्र होते हैं, जो तुला है इनके स्वामी भी शुक्र होते हैं, तो इन्हें गन्ने के रस से अभिषेक कराना चाहिए, सिर्फ डायरेक्ट गन्ने के रस से ही अभिषेक कराना चाहिए। और कनेर के फूल आप चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम मिथुन राशि की बात करते हैं, कन्या की राशि की बात करते हैं, तो 2 राशियां, इनके जो प्लेनेट हैं वो बुध माने गए हैं, और भांग के जो पत्ते होते हैं उन्हें मसल करके उनका रस निकालिए और जल में मिला करके, गंगा जल नहीं, जल में मिला करके ये अभिषेक करिए उनका, और शांति से करिए। जो भी आप उपाय कर रहे हैं ना, ये बहुत शांति से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं मचाइएगा। भगवान के द्वार जा करके क्या जल्दबाजी है, जल्दबाजी तो हम वैसे ही अपने जीवन में इतनी मचा रहे हैं। अब अगली 2 राशियों की देखिए, जो 2 राशि हैं वो सिंगल राशि हैं। जैसे कर्क राशि है, इनके स्वामी जो है वो चंद्रमा है, चंद्रमा भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर विराजित किए हुए हैं। जल का जो कारक माने जाते हैं वो चंद्रमा माने जाते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ जल, गंगा जल, या फिर मैं तो कहूंगी कि आपने आचार्य जी ये बताया है, तो आप ये 4 जल का जो मिश्रण है, अगर आप इससे कुछ बूंदे डाल लें, जल के अंदर कुछ बूंदे डाल करके अगर आप इससे करें, तो मैं कह रही हूँ बहुत उत्तम रहेगा। क्योंकि चंद्रमा हमारी इमोशंस है, चंद्रमा धरती के काफी नजदीक का प्लेनेट है, और चंद्रमा अगर स्ट्रांग होता है तो हम फाइटर होते हैं। फाइटर मीन्स कि हम जैसे बीमारी आई तो हम फाइट करके निकल गए उसमें से, जैसे इमोशंस हमारे डगमगा रहे हैं तो हम उसमें से निकल गए, तो यानी हमारे पे इतना ज्यादा हार्म नहीं होता है हमारा, हम निकल जाते हैं अब किसी भी अवस्था से। अगर हम सूर्य की बात करते हैं, सिंह राशि के स्वामी होते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ गुड़ ही डाल करके जो जल है वो आपने अर्पित करना है। और आप कनेर के फूल भी आप उन्हें चढ़ाइए, आप उड़हल के फूल भी आप उन्हें चढ़ाइए, तो आप इस तरीके के फूल भी चढ़ाइए। और हो सके तो एक मौसमी फ्रूट है वो कोई आप मौसमी फ्रूट जो है वो जा करके शिवलिंग पर जरूर अर्पित करिएगा। अगर हम उन 2 राशियों की बात करते हैं, गुरु की 2 राशियां हैं, तो धनु राशि है और मीन राशि है। तो धनु और मीन राशि के स्वामी जुपिटर है, जो कि अतिचारी चल रहे हैं, और ऐसे में उनको इस समय शांत रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो धन भी हमारा देखते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं निखारने का काम भी करते हैं, वो हमारे ज्ञान को बढ़ाने का काम भी करते हैं। तो वो अगर कमज़ोर होता है तो बहुत सारी चीज़ें हमारी, राशि की 7.5 भी चल रही है, 7.5 भी चल रही है, तो डिस्टर्बेंस वो हमारी पैदा करते हैं। तो आप हल्दी का जल आप लीजिए,
उससे आप अभिषेक कराइए भोलेनाथ का, शांत मन से अभिषेक कराइए, ओम नमः शिवाय मंत्रों के जाप वहां बैठ करके पढ़िए। और अगर हम शनि की 2 राशियां करते हैं, क्योंकि शनि वक्रीय चाल में है, आप ये देखिए शनि वक्रीय चाल में होना कहीं ना कहीं जैसे कानूनी पचड़ों में फंसना, कहीं ना कहीं थोड़ी सी घर के अंदर जो सेवक होते हैं, आप देखिए कितनी घटनाएं आपको सुनने को मिलती हैं कि उनसे खतरा हो जाता है, जान माल लेकर के निकल जाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सारे सेवक ऐसे हैं, लेकिन मानसिकता कभी भी, प्रवृत्ति कभी भी किसी की भी बदल सकती है। तो अपनी सुरक्षा करना हर किसी का एक पहला स्टेप होता है कि हम पहले खुद सुरक्षित रहें। आपको जो इस समय अभिषेक करना चाहिए, जल, गंगा जल और उसमें कुछ तिल मिला करके, काले तिल मिलाइए, उससे आप अभिषेक करिए, ओम नमः शिवाय मंत्रों के जाप करिए। मकर राशि और कुंभ राशि वाले, ये शनि की 2 राशियां हैं। और हम तो आपको ये भी कहेंगे कि आप हो सके तो इस बार रुद्राक्ष की माला जरूर पहनिए, बहुत उत्तम रहेगा। यही समय होता है जब रुद्राक्ष धारण किया जाता है, तो रुद्राक्ष की माला धारण करिए। कोई पर्टिकुलर रुद्राक्ष आपकी राशि के हिसाब या आपके नंबर के हिसाब से कोई रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, क्योंकि सबसे उत्तम समय ये है रुद्राक्ष पहनने के लिए। अक्सर लोग पूछते हैं, लोगों के मन में आशंका भी बहुत होती है ना कि कौन सा रुद्राक्ष पहने, लड़कियों को पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, बहुत सारी। तो आप हमसे डायरेक्टली जुड़ के भी आप हमसे अपने सभी प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक आचार्य जी मैं जरूर ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारी कन्याएं हैं, वो कहते हैं कि हम तो व्रत करते हैं और हमें मासिक धर्म आ गए, यानी पीरियड्स आ गए हैं, तो हम शिवलिंग की पूजा कैसे करें? क्या हम मंदिर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं? देखिए नहीं, जब आप शुद्ध अवस्था में होते हैं तो आपको जल नहीं अर्पित करना चाहिए। लेकिन अगर आप मंदिर की होरा में भी आप पहुंच गए ना, उसके दरवाजे तक भी आप पहुंच गए, तो भगवान ने अर्जी आपकी सुन ली जी। तो आप एटलीस्ट मंदिर के दरवाजे तक तो जाइए, वहां बाहर खड़े होकर के ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कर लीजिए। आप स्पर्श मत करिए किसी चीज का। मानसिक जाप में कोई गलती नहीं होती है, आप मानसिक जाप करिए जितना कर सकते हैं। कंठस्थ है, अगर आपको चालीसा अगर आता है, शिव चालीसा, तो आप पढ़िए, नहीं तो सुन लीजिए। आप श्रवण करना भी बहुत उत्तम होता है। इस समय भक्ति में रमने का मेन कंसर्न होता है। भक्ति में रमिए, चाहे उसका तरीका आप कोई भी ढूंढिए, चाहे आप ऑडियो लगा लीजिए, चाहे आप घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके मुख से आप सुनिए। की बात है श्रावण महीना, यानी कि श्रवण नक्षत्र से है, सुनने का महीना है, नक्षत्र से है ये महीना, कि सुनकर ही ग्रहण करना, बिल्कुल ग्रहण करना, अपने विचारों को शुद्ध करना। बिल्कुल। तो आप ये सब उपाय करिए, और आप संपर्क करना चाहते हो तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करिए। लेकिन हम जरूर कहेंगे कि आप मैसेज जरूर डालिए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और हमने तो कोशिश करी कि पूरी जानकारी देने की, लेकिन हाँ एक प्रश्न आपका रह गया जी, शादी के लिए आपने कोई उपाय बताया है कि शादी के लिए अगर हम आपको बात करें कि देखिए सबसे बड़ी बात है तो आप अपनी कुंडली पे थोड़ी सी नजर जरूर दड़वाइए। कई बार ग्रहों के योग ऐसे होते हैं जो नहीं हमारी शादी की तरफ हमें जाने देते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि सावन का महीना बहुत पावन होता है, इसमें ये योग बन जाते हैं। लेकिन फिर भी जब दोनों चीजें आप साथ लेकर के चलें, चाहे कुंडली भी दिखा करके, चाहे नंबर मिसिंग है वो कर लीजिए, बेडरूम का उपाय है वो कर लीजिए, ताकि तीनों चारों चीजें इकट्ठे कर लीजिए तो आपका ये काम हो ही जाए इस बार। तो उपाय जो है वो हम आपको बता रहे हैं। एक पीले रंग का वस्त्र लीजिए और उसमें एक नारियल रखिए, जटा वाला नारियल जिसके ऊपर बाल होते हैं ब्राउन वाले, वो रखिए। सुहाग की सामग्री रखिए, 108 बेल पत्ते, जो 3-3 पत्तों का एक पत्ता होता है, 108 बेल पत्ते रखिए। और ये सारा रख करके और उसमें कुछ दक्षिणा जरूर रखना। अगर हो सके तो चांदी का सिक्का रखे, सबसे अच्छा है। चांदी का सिक्का नहीं रखते हैं तो एक जो आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है उतनी दक्षिणा डाल करके एक पोटली बनाइए, माँ पार्वती के सामने और भगवान भोलेनाथ के समक्ष वो पोटली रखिए, और पोटली रख करके उस पोटली को खोल आइए, वहां पे आपकी शादी के योग बन जाएंगे। आप ये उपाय कीजिए और बहुत सारे लोगों को इस उपाय को आप शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं कि बच्चों की समय पर शादी हो जाए, और ये अच्छी बात है। समय पर शादी, हर चीज का एक समय होता है, समय पर होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर ढूंढने में दिक्कत, परेशानियां, पेरेंट्स के लिए, आपके लिए भी परेशानियां, एक मॉरल भी धीरे धीरे आप डाउन करने लग जाते हैं। तो मॉरल डाउन मत करिए, इस उपाय को कर लीजिए। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सभी दर्शकों को आज का जो एपिसोड है, आज का जो पॉडकास्ट है, वो बड़ा इंसाइटफुल लगा होगा। आपके
साइंटिफिक क्वेश्चंस, आपके स्पिरिचुअल क्वेश्चंस, हर चीज का हर पहलू से जवाब देने का प्रयास जो है वो हमने जरूर किया जी। है। तो अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको अच्छे अच्छे कमेंट्स डालने हैं। कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। महादेव आ रहे हैं, महादेव का आगमन हो रहा है, तो आपका आशीर्वाद और महादेव की कृपा हम पे भी बनी रहेगी और आप पर भी बनी रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस पॉडकास्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर से हम लौट कर आएंगे किसी नए पॉडकास्ट के साथ, आपकी किसी नई क्वेरी को आंसर करते हुए। और तब तक के लिए नमस्कार, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ओम नमः शिवाय।